हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। ऑर्डर फ्लो को समझना इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट मेजॉरिटी ऑफ टाइम रीटेस्ट करता है। सेकंड, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक पाया जाता है, जिसके बारे में आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। अभी ऑर्डर फ्लो के अंदर एक पूरा का पूरा जोन होता है जिसके अंदर मार्केट रिटेस्ट कर सकता है और वहां से कंटिन्यू कर सकता है। तो ऑर्डर फ्लो को मार्क करने से हमें एक जोन का पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करेगा और यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो रिटेस्ट कहाँ तक होगा उसको समझने के लिए ऑर्डर फ्लो को भी समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ऑर्डर फ्लो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है? तो पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये अप ट्रेंड बना रखा है। सो पहले हम ये लाइन रीड करते हैं। सेलिंग मूव, रीटेस्ट और पुल बैक बिफोर बाइंग मूव। अप ट्रेंड मार्केट में जो छोटा सा सेलिंग मूव आता है ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले, उसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। तो सिंपली जो हमारा पुल बैक हो रहा है, जो हमारा रीटेस्ट हो रहा है, वैलिड पुल बैक होना चाहिए। अगर इनवैलिड पुल बैक है तो उसे ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं करना है। इट शुड बी वैलिड पुल बैक। तो अगर कोई पुल बैक हो रहा है तो उस पूरे पुल बैक को हम ऑर्डर फ्लो में लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, ये हुआ सेलिंग मूव बिफोर बाइंग मूव। ऊपर की तरफ बाइंग मूव आने से पहले का सेलिंग मूव। तो इस पूरे सेलिंग मूव को ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। फिर यहाँ पे वापस से नीचे की तरफ थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, थोड़ा सा सेल हुआ, तो सेलिंग मूव बिफोर बाइंग मूव। तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा जो पुल बैक है, सेलिंग मूव बिफोर बाइंग मूव, ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो अपट्रेंड मार्केट में जो पुल बैक होता है, जो थोड़ा सा सेल मूव आता है, रीटेस्ट होता है ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले, उसको पूरे को बोलते हैं हम ऑर्डर फ्लो। डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट हो जाएगा। बाइंग मूव, रीटेस्ट और पुल बैक बिफोर सेलिंग मूव। ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाय मूव आता है, नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले, जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा बाय मूव आया नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले। तो ये जो पुलबैक हुआ है, ये बाय मूव आया है, इसको पूरा बोलेंगे हम ऑर्डर फ्लो। फिर यहाँ पे वापस से बाय मूव बिफोर सेलिंग मूव। तो यहाँ पे ये जो पूरा बाय का मूव आया है, जो ये छोटा सा पुलबैक हुआ है, इसको बोलेंगे हम ऑर्डर फ्लो। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो पुलबैक आप मार्क कर रहे हो ऑर्डर फ्लो में, इट शुड बी वैलिड पुलबैक। वैलिड पुलबैक होना चाहिए। अभी वैलिड इनवैलिड पुलबैक क्या होते हैं उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो को हमें देखना है। तो चलिए हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल भी देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम अप ट्रेंड के एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर फ्लो के, फिर हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं रिप्ले यूज करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ ये एक बड़ा सेलिंग मूव आया है, ऊपर की तरफ ये बाय मूव आने से पहले। ओके, तो इसको हम एक इंस्टीट्यूशनल मूव भी बोलते हैं, जो कि मैंने बेसिक एसएमसी में आपसे शेयर किया था। ओके, तो नीचे की तरफ सेलिंग मूव आया, ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले, तो ये हो जाएगा ऑर्डर फ्लो। ओके, दिस वन। अगर आप चाहें तो फिर आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। इसको, ये भी एक छोटा सा सेलिंग मूव है ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर ये एक माइनर ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये इस ऑर्डर फ्लो के बीच में बन रहा है। ओके, तो आई रिकमेंड कि आप जो मेन ऑर्डर फ्लो है उसको ही मार्क करें। तो यहाँ पे ये एक अच्छा खासा सेलिंग मूव आया ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर फ्लो। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहीं पे ही एक और ऑर्डर फ्लो बना करके वापस से ऊपर की तरफ एक मूव दिया। अभी आप नोटिस करो तो यहाँ पे देखो वापस से एक छोटा सा सेल मूव आया है ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले। ओके, तो ये जो पुलबैक हुआ है, ये इस पूरे पुलबैक को हम ऑर्डर फ्लो में मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो बहुत नियर भी बन सकते हैं कभी कभी। ओके,
अब यहाँ पे देखो इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट ने रीटेस्ट किया और कंटिन्यू किया। अभी यहाँ पे देखो जो ये पुल बैक हुआ है क्या ये वैलिड है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज एन इनवैलिड पुल बैक। यहाँ पे ये वाली बुलिश कैंडल है जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब आगे की सारी कैंडल इनसाइड हो गई, तो ये इनवैलिड पुल बैक हो गया। इनवैलिड वैलिड पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करना है आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड पुल बैक को हमें मार्क नहीं करना है ऑर्डर फ्लो में। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखो वापस से एक सेलिंग मूव आया ऊपर की तरफ, बड़ा बाय मूव आने से पहले, तो जो ये पूरा पुल बैक है ये हो जाएगा ऑर्डर फ्लो। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, अभी तो मार्केट ने इसको ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस ऑर्डर फ्लो से रीटेस्ट करके जाता है। लेट्स सी। ओके, मार्केट कहाँ पे आया? मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में आया और यहाँ से फिर रीटेस्ट करके कंटिन्यू किया। अभी मार्केट इन ऑर्डर फ्लोज में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऑर्डर फ्लोज ऑलरेडी मिटिगेटेड है। यहाँ पे देखो ये वाला ऑर्डर फ्लो है, मार्केट ऑलरेडी इसमें रिटेस्ट करके जा चुका है। ओके, फिर ये वाला ऑर्डर फ्लो बना, मार्केट यहाँ पे भी रिटेस्ट किया और यहाँ से भी जा चुका है, तो ये ऑर्डर फ्लोज में ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। जिस ऑर्डर फ्लो में रिटेस्ट नहीं हुआ है उसी ऑर्डर फ्लोज में रिटेस्ट होने के चांसेस होते हैं। जिस ऑर्डर फ्लो में रिटेस्ट हो चुका है उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जहां पे रिटेस्ट होने के चांसेस होते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ऑर्डर फ्लोज हम इंटरनल मार्केट में मार्क करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में। जो बिग स्विंग्स होते हैं ना, बड़ा ट्रेंड होता है उसके अंदर नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो बड़ा ट्रेंड कौन सा बन रहा है, मैं इसको पूरा प्ले करती हूँ। सो यहाँ पे देखो ट्रेंड बन रहा है अप ट्रेंड। तो ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करने लग जाओ, ऐसे ऑर्डर फ्लोज मार्क नहीं होते। ऑर्डर फ्लोज इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्क होते हैं। जैसे देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के पुलबैक्स को मैंने ऑर्डर फ्लोज मार्क किया है, मैंने एक जो डीप पुलबैक हमारा होता है उसको मार्क नहीं किया है ऑर्डर फ्लो। ओके, एज वेल एज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने भी वैलिड पुलबैक है वो सब ऑर्डर फ्लो बन सकते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर फ्लो बन सकता है। ओके, ये ऑर्डर फ्लो बन सकता है। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर में जो वैलिड पुलबैक बन रहे होते हैं उनको हम ऑर्डर फ्लो लेते हैं। तो अप ट्रेंड में इस तरीके से ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। अभी हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ओके, दिस वन इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंड के अंदर वैलिड पुलबैक हो रहा है उसी को ऑर्डर फ्लो लेते हैं। जहां से ट्रेंड चेंज होता है ना वहां पे क्या ऑर्डर फ्लो लें, वहां पे हमें उस मेथड को यूज करना है। जैसे डाउन ट्रेंड में क्या ऑर्डर फ्लो होता है? बाइंग मूव बिफोर सेलिंग मूव। तो जो ऊपर की तरफ बाय मूव आया है नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले उसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पे देखो लास्ट बाय मूव कौन सा है, ये वाला, नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले। इस पुल बैक के बाद लास्ट बाय मूव हुआ, फिर सीधा मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा बाय मूव है ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर फ्लो। फिर देखो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो के अंदर रिटेस्ट किया एंड देन कंटिन्यू डाउन। सो यहाँ पे देखो वापस से बाय मूव हुआ नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले, तो जो ये पूरा पुल बैक हुआ है इस पूरे पुल बैक को हम ऑर्डर फ्लो ले सकते हैं। ऑर्डर फ्लो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, इसका हमें ध्यान रखना है। तो देखो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट रिटेस्ट किया। ओके, एंड वापस से नीचे जाकर के ब्रेक किया, तो ये बाय मूव बिफोर सेल मूव। तो ये पुलबैक हुआ, इस पूरे पुलबैक को हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। तो इस ऑर्डर फ्लो के लो से लेकर के हाई तक जो मार्किंग होगा वो पूरा ऑर्डर फ्लो के अंदर आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ पे देखो फिर ये एक छोटा सा पुलबैक हुआ नीचे की तरफ सेल मूव होने से पहले, तो ये भी ऑर्डर फ्लो हो सकता है। छोटे छोटे जो वैलिड पुलबैक है वो भी ऑर्डर फ्लो के अंदर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है बड़े पुलबैक ही ऑर्डर फ्लो में आएंगे। तो ये भी ऑर्डर फ्लो हुआ, तो मार्केट देखो इसमें रिटेस्ट कर चुका है। नाउ लेट्स सी, एंड गोज बैक डाउन। तो यहाँ पे भी स्मॉल पुलबैक्स बन रहे होंगे, बट मेक श्योर कि आप उनको इग्नोर करें। थोड़ा सा अच्छा पुलबैक लाइक दिखे वो दूर से तो उसको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, बड़ा मूव आया, तो इससे पहले का जो पुल बैक है उसको ऑर्डर फ्लो में ले सकते हैं।
तो इससे पहले का ये पुल बैक है, तो इस पूरे पुल बैक को ऑर्डर फ्लो में ले सकते हैं। तो देखो इस ऑर्डर फ्लो में रीटेस्ट किया मार्केट ने, फिर कंटिन्यू डाउन किया, तो नीचे की तरफ वापस से सेल मूव आया ये बाय मूव होने से पहले। तो अभी इस को हम ऑर्डर फ्लो में ले सकते हैं, जो पूरा का पूरा बाय मूव आया है। मार्केट ने उसमें रीटेस्ट किया एंड वापस से नीचे की तरफ सेल मूव दिया। तो यहाँ पे अभी कौन सा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा रीटेस्ट करने के लिए मूव आया था, जो पूरा पुल बैक हुआ था, इसको हम नया ऑर्डर फ्लो लेंगे। नाउ लेट्स सी। देखो मार्केट ने उसमें रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर जा रहा है अभी। तो समझ जाइए जो पूरा का पूरा बड़ा ट्रेंड है ना, उसका रिटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला, ऑर्डर फ्लोज हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के मार्क करते हैं। और ऐसे भी नहीं कि हम सारे ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, हम स्पेसिफिक ऑर्डर फ्लोज मार्क करने वाले हैं, वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। अभी मैं सिर्फ आपको ऑर्डर फ्लो समझा रही हूँ, इसलिए मैं सारे के सारे ऑर्डर फ्लोज मार्क करके बता रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ तक, किस ऑर्डर फ्लो तक रिटेस्ट करता है। तो मैं इसको प्ले करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने कौन से ऑर्डर फ्लो में टैप किया, इस ऑर्डर फ्लो में, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। अभी आप नोटिस करोगे तो ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड था। ये जो ऑर्डर फ्लो था देखो, मार्केट उसमें जाकर के रिटेस्ट करके ऑलरेडी नीचे आ चुका है। मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो में रिटेस्ट करके मूव दे दिया है। तो ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका था, इस ऑर्डर फ्लो में मिटिगेट हो चुका था, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट ने इसमें रिटेस्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है। तो कभी कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी कंटिन्यू करता है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट अभी हम ऑर्डर फ्लो का देखते हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं मार्केट ने क्या किया। लेट इट प्ले। तो मार्केट नीचे चले गया वहां से। ओके देखो मार्केट वापस से ऊपर आया है रिटेस्ट करने। ओके, पूरा प्ले करती हूँ मैं इसको। एंड फिर यहाँ से देखो बड़ा मूव आया है नीचे की तरफ। ओके, फिर यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया है, डाउन ट्रेंड किया है, एज यू कैन सी दैट क्लियरली। तो यहाँ पे मार्केट ने कहाँ रिटेस्ट किया, हमारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे पहले से सारे ऑर्डर फ्लोज मिटिगेटेड थे। ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड था, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड था, ये वाला ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड था, इसके पास इम्बैलेंस था। ओके, ये ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेटेड था, ये वाला भी मिटिगेटेड था। ओके, सारे मिटिगेट हो रहे थे टाइम टू टाइम, बट ये वाला अनमिटिगेटेड रह गया था। तो अभी देखो मार्केट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो से भी अच्छा खासा मूव दे सकता है, और ऑर्डर ब्लॉक से भी मूव दे सकता है। तो यहाँ पे हमें दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक चीज को चूज कर सकते हैं कि मैं सिर्फ ऑर्डर फ्लो पे फोकस करूंगा, मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करूंगा। ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड कंटिन्यू डाउन, और इस तरीके से हमें डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लोज मार्क करने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैं मेजर स्ट्रक्चर के बड़े पुलबैक्स को ऑर्डर फ्लो नहीं लूंगी, जैसे कि ये पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक बड़ा सारा पुलबैक हुआ, तो इसको मैं ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं करने वाली। बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे ये पूरा इम्पल्सिव हुआ है, इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इंटरनल पुलबैक्स बन रहे हैं, वो ऑर्डर फ्लो में यूज होंगे। ओके, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर फ्लो देखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।